where the people are waiting कि कहां से फोन आता है और कौन फोन करता है। मतलब ये है इनके जमहूरी इक़दार। जफर साहब गया कि बस ये आ रहे हैं, ये वार्म वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान को फतह करेंगे और ये करेंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है, और 9 बिलियन डॉलर्स, 35.9 बिलियन डॉलर्स और जापानीज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री बाय 2020। लीडर्स हैं, चाइना भी घुसने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी टांग अड़ा रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। इनका यह कहना है मोदी जी का कि इंडिया विल बिकम वन ऑफ द टॉप 3 टॉप 4। इनको चाइना से निकल रहे हैं, धीरे धीरे लोग इंडिया आ रहे हैं, ये गेम चल रहा है पूरा दोस्तों। और वर्ल्ड की जो डिपेंडेंस थी चाइना पर, वो हटकर पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेंस भारत पर होने वाली। खुद फॉक्सकॉन वहां पे है, और ताइवान एक ऐसा कंट्री है ना जो कि इंडिया और ताइवान एक नेचुरल एफिनिटी बनती है। क्यों नेचुरल एफिनिटी बनती है? क्योंकि दोनों का दुश्मन एक है। जैसे हमने देखा कि इंडिया ने आईटी में अपनी मोनोपोली पूरी दुनिया में बनाई, उसके बाद जो है इस दफा इंडिया बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लग रहा है, अपने लोगों को मोटिवेट कर रहा है, पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहा है कि इंडिया के अंदर आके आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आप ये जो इन्वेस्टमेंट है सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज उसको रखा, बाहर से कोलैबोरेशन की है जी, कोऑपरेशन की, कहा के आए इंडिया में इन्वेस्ट करें, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी भी साथ साथ देते। और अभी तो रुको, बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है, और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई हैं जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब पर तो हम बात करती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंप्यूटिंग से लेकर हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री और मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनर्जी, इस सब में ये एक बहुत बेसिक फैक्टर होता है और बहुत की रोल प्ले करता है। और इस वक्त ख़ास तौर पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात की जा रही है, उसमें अब जापान और इंडिया मिलकर ये सोच रहे हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि इसके लिए बताता हूं, इन्होंने माइक्रॉन, केडेंस, अप्लाइड मटेरियल्स और एएमडी का आपने वो देखे होंगे ना, वो चिप्स आते हैं एएमडी के, आपको दुकानों में मिल जाएंगे, सेम कंपनी। तो इन्होंने इनके सीईओज को स्टेज पे बैठाया, उनको बड़ी इज्जत विज्जत दी और उनको बोला कि बॉस आप करो, वी आर देयर विद यू, आपको चाहिए क्या? अच्छा, हर एक धंधे वाला चाहता है कि उसका धंधा एक्सपैंड हो, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज शेयर होल्डर्स, राइट? मोदी जी कह रहे हैं कि हम लोग बैठे हैं यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? माहौल चाहिए ना, तुम्हें एनवायरनमेंट चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें जमीन चाहिए, तुम्हें टैक्स बेनिफिट्स चाहिए, तुम्हें एक कंसिस्टेंट और कांस्टेंट और रिलायबल सप्लाई चेन चाहिए, वो सब दे रहे हैं ना तुम्हें, सब दे रहे हैं, एक 360 डिग्रीज एनवायरनमेंट दे रहे हैं, और बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो प्रपोजल ऐसा, यही प्रपोजल मोदी जी ने उसके सामने रखा था, एलोन मस्क के सामने। एलोन मस्क कहता जी मैं आपका फैन हूं, फैन क्या हूं, उसको पैसे दिख रहे हैं यार यहाँ पे। तो एलोन मस्क कहता है मैं आता हूं यहाँ पे, ठीक है। एप्पल, अब टाटा घुस गया इस गेम में, टाटा घुस गया इस गेम में, तो एप्पल कहता है वेरी वेल, टाटा बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना से निकल रहे हैं, धीरे धीरे लोग इंडिया आ रहे हैं, ये गेम चल रहा है पूरा दोस्तों। जैसे हमने देखा कि इंडिया ने आईटी में अपनी मोनोपोली पूरी दुनिया में बनाई, उसके बाद जो है इस दफा इंडिया बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लग रहा है, अपने लोगों को मोटिवेट कर रहा है, पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहा है कि इंडिया के अंदर आके आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आप ये जो इन्वेस्टमेंट है सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज उसको रखा, बाहर से कोलैबोरेशन की है जी, कोऑपरेशन की, कहा के आए इंडिया में इन्वेस्ट करें, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी भी साथ साथ देते जाएं। तो ये उनका जो प्रोसेस है, ये अब मौजूदा हुकूमत ने भी इसे बड़ी क्या कहते हैं, आप जैसे बता रही हैं, बहुत इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो और क्या चाहिए। एक डेवलपिंग, वैसे इंडिया तो अब डेवलपिंग इकोनॉमी के टेक ऑफ स्टेज पे है। मैंने बार बार समझाया है, डब्ल्यू रोस्टोव का क्लासिक फॉर्मूला है कि पहले जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर इंडस्ट्री होती है, फिर टेक ऑफ स्टेज होती है। और इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज, इट्स लाइक अ प्लेन रनिंग 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 एंड देन इट टेक्स ऑफ।
35.9 मिलियन सॉरी $9 बिलियन, 35.9 बिलियन डॉलर्स और जापानीज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री बाय 2027, ऑफिशियल्स सेड ऑन फ्राइडे। ठीक है जी, ये जो एक और बड़ी जो इन्वेस्टमेंट 35.9 बिलियन डॉलर्स जापानीज इन्वेस्टमेंट 2027 तक। अब आप ये जो बात कही जाती है ना कि इस साल में ये हम अचीव करेंगे, इस साल में ये टारगेट अचीव करेंगे, उसकी वजह ये है कि जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और जो लोग आ रहे हैं उसमें जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं कि ये तो फिर मतलब अंडरस्टूड बात बन जाती है ना। अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि फिर इतने साल के बाद ये कंट्री कहाँ खड़ा होगा। ठीक, लीडर्स हैं, चाइना भी घुसने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी टांग अड़ा रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। इनका यह कहना है मोदी जी का कि इंडिया विल बिकम वन ऑफ द टॉप 3 टॉप 4। इनको बोल रहे हैं इन्वेस्ट। अच्छा, ये लोग करेंगे क्या? देखिए, एक तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम आओ, हम तुम्हें पैसे का भी फायदा देंगे, हम तुम्हें जमीन भी देंगे, हम तुम्हें फैसिलिटीज देंगे, हम तुम्हें टैक्स बेनिफिट्स देंगे, बिजली जो भी है तुम्हारा, हम सब बेनिफिट्स देंगे, तुम इंडिया आओ और सेमीकंडक्टर्स बनाओ। दूसरी चीज, इंडियन कंपनीज को बोल रहे हैं कि इनसे पार्टनर करो, इनसे टेक्नोलॉजी लो। तो 2 लेवल पे गेम हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, सेमीकंडक्टर्स, आप बोल रहे हैं मेजर साहब आप सेमीकंडक्टर्स की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो नेशनल सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स की बातें करते हैं। मैं एक बात बता रहा हूं आपको दोस्तों, सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ये आपको समझना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर्स जो हैं, इट इज अ फंक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और ये बहुत, जो सेमीकंडक्टर, देखिए डेटा है, सेमीकंडक्टर है, राइट, एआई है, जो इनमें कंट्रोल पालेगा, ही विल रूल द वर्ल्ड टुमारो। कल की जो लड़ाई है ना, तोप गोलों की होगी, नो डाउट, लेकिन इन Where the people are waiting कि कहां से फोन आता है और कौन फोन करता है। मतलब ये है इनके जमहूरी इक़दार। जफर साहब गया कि बस ये आ रहे हैं, ये वार्म वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान को फतह करेंगे और ये करेंगे। What nonsense! पाकिस्तान की 5-6 लाख फौज इधर ठहरी हुई है और वो आपको 1 लाख फौज के साथ अटैक करेंगे? They never meant to attack. Please like, subscribe, and share with your friends.